देखिए, आज जो है जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश स्टेट का एक मुशावरती इजलास जनाब मुश्ताक मलिक साहब कन्वेनर ने बुलाया था और मजलिस बचाओ तहरीक इसका एक हिस्सा है। इसलिए मैं अमजदुल्ला खान और हमारे जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक ने इसको इजलास को अटेंड किया। इजलास में कई करारदातें मंजूर की गई और आगे का जो राह अमल एहतजाजी राह अमल है उसका भी तय किया गया है। सबसे पहले तो इन तमाम पार्टियाँ ये इजलास में ये किया गया कि जितने पार्टियाँ तायद किए थे, जितने पार्टियाँ इस इजलास की मुखालिफत की है, उन तमाम के सरबराह को शुक्रिया अदा किया गया, जिसमें कांग्रेस, बीआरएस, सीपीआई, टीजेएस, सीपीएम, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, समाज, शरद पवार, अकाली दल, टीएमसी, आप, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेडी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एमडीएमके, पीडीपी, पप्पू यादव, आईयूएमएल और एआईएमआईएम, इन तमाम का ये जॉइंट एक्शन कमेटी ने शिरकत ने शुक्रिया अदा किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आगे का जो एहतजाज है, दूसरी चीज़ ये है कि एक लॉयर्स की कमेटी बनाई जाएगी कि हाउ टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी वो बिल है, बाद में एक्ट बनेगा सदर जमहूरिया की सिग्नेचर के बाद में कंप्लीट। अभी तो जो हमारे हाथ में वो ड्राफ्ट बिल है, वो अभी इसमें कुछ चेंजेस करके वो लोग जो है वहाँ पर भेजेंगे। क्या एडिशन करते डिलीशन करते नहीं मालूम। वो एक्ट बनने के बाद में एक्ट की जो भी कापी हाथ को लगेंगी हमारे, उससे हम जो है सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो लीगल टीम है ये बोला है कि अगर आप बिल को चैलेंज किए तो इसमें जो है बिल डिसमिस आपका पिटीशन डिसमिस होने के भी चांसेस है। तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से मिलियन मार्च किया गया था पूरे हैदराबाद, पूरी दुनिया में हैदराबाद की एक बड़ी तारीख थी, उसी सूरत पे तेलंगाना मार्च फॉर रोल बैक ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसका जो है मुकाम और इसका तारीख़ जो है एक अलग सब कमेटी बनाई गई है। और मुकाम और तारीख़ पूरी जमातों से बात करके, पूरे उलमा मशाइखीन से बात करके इसका ऐलान किया जाएगा अनक़रीब। देखिए, आप बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में आप एहतजाज नहीं किए, बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आने के बाद में आप एहतजाज नहीं किए, हर मसले पर आप मसालेहत बोलते रहे। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आने के बाद में बड़े बड़े उलमा मशाइखीन अजीत दोवल के इजलास में जाके उस फ़ैसले को जो है कबूल किए, जबकि सामने वाली पार्टी ये बोल रही है कि जज खुद बोल रहा है कि मैं आस्था की बुनियाद पर फ़ैसला दिया। तो आप एक तो माइनॉरिटी में हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत बड़े शैतान से लड़ना है। तो इसमें जो है कि तकरीबन जितने बड़े जमातें हैं हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं ईडी से, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स से, एनआईए से, ये लोग अपनी ज़बान बंद रखे हैं। अब जो छोटी मोटी दूसरी जमातें हैं, फ़र्द यानी जो नौजवान नस्ल है, ये एक तड़प है, लेकिन इनको लीड कोई नहीं कर रहा है। आप जैसा बोले कि भाई 1.5 साल से ये मसला चल रहा है, तो कोई इसके ऊपर बड़ा जलसा नहीं करे, एक बड़ा एहतजाज नहीं कर रहे हैं, निकल रहे नहीं रोड पे। शायद अगर हम रोड पे आ जाते तो मैं समझता हूँ कि ये बिल लाने की भी नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती। आपकी खामोशी उनकी हिम्मत हो गई। अब आप अगर इसके ऊपर एहतजाज नहीं करेंगे तो आपको फिर आने वाले दिनों में जो है कॉमन सिविल कोड आएगा, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होगा, फिर उसके बाद में 2 बच्चों से बढ़ के पैदा नहीं करना मुसलमान, वो एक क़ानून आ जाएगा। यानी मुख्तलिफ़ किस्म से सिस्टमेटिक तरीक़े से आप देखिए, आरएसएस जो है ये क़ायम होकर तकरीबन 75वीं सालगिरह मना रहे हैं वो लोग। तो उनको ये अफसोस है कि हम 75 साल से कोशिश करने के बावजूद हम जो है यहाँ से इस्लाम नहीं मिटा सके, हम यहाँ पर हिंदू राष्ट्र नहीं डिक्लेयर कर सके बोल के उनको एक अफसोस है। ये लोग जो है स्पेन जाके स्टडी करके आए कि वहाँ पर कैसा इस्लाम को ख़त्म किए बोल के, एक पुरानी तारीख़ है उनकी। तो इस मामले में जो है आपको एहतजाज करना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। हम मुट्ठी भर से ही, हमारी तारीख़ है कि हम 313 जो है हज़ारों के मुकाबले में खड़ गए थे हम। तो हो सकता है कि ये एहतजाज में भी हम बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, हम एहतजाज को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अब आज देखिए, कई तंजीमें नहीं आए जिनको बुलाया गया था, कई उलमा मशाइखीन नहीं आए जिनको हम बुलाए थे। तो इजलास तो चलाना, इजलास हुआ, यानी कम से कम वो मुट्ठी भर की तो आवाज़ बाहर जाएंगी, ये हमारा इरादा है।
आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू जो है इनका और एनडीए का, इनका और बीजेपी का एक पुराना रिश्ता रहा। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि भाई चंद्रबाबू नायडू के दौर में यहाँ पर इनकाउंटर्स हुए थे? आप ये क्यों भूल रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के दौर में जो है सेक्रेटेरिएट में मस्जिद की इससे पहले भी शहीद करने की कोशिश की गई थी? आप ये तमाम बातें क्यों भूल रहे हैं? तो चंद्रबाबू नायडू खुद एक तारीख़ रखते हैं फ़िरक़ा परस्ती की, तो आज उन्होंने अगर ऐसा करे तो उसमें कोई आपको हैरत करने की बात नहीं है आपको। तो आप ये देखिए, यही चंद्रबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर थे, दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जो विशाखापट्टनम में 2200 एकड़ ज़मीन है वो एनटीपीसी को, एचटीपीसी को, थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंपनीज़ को दे दी गई। ये चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में जब ये लैंको हिल्स का मामला हुआ, ये चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में आप एयरपोर्ट का मामला हुआ, आपके पहाड़ी शरीफ दरगाह की ज़मीन जो उठा के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दे दिए। तो हुकूमतें और पार्टियों से झगड़ा नहीं है, आप इनका रिमोट किसके पास है ये गौर करिए आप। तो अब रही बात हमारे रेवंत रेड्डी साहब का है, कर्नाटका में सेम गवर्नमेंट है कांग्रेस की, वहाँ पर वो लोग रेजोल्यूशन पास करें, यहाँ पर रेवंत रेड्डी नहीं करे। वहाँ पर 4 मुस्लिम मिनिस्टर है, स्पीकर मुसलमान है, यहाँ पर एक भी नहीं है। तो बावजूद इसके कि ये इन्हों हो सकता है कि शागिर्द है चंद्रबाबू नायडू के, हो सकता है कि इनकी करीबी दोस्ती है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट है यहाँ पर। कांग्रेस जो है तो इसमें यह है कि आप और एक चीज़ पॉइंट भूल गए आप कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच नहीं हुई है वक्फ बिल के मैटर में, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की नहीं हुई। फिर जब गड़बड़ हुई तो दूसरे दिन सोनिया गांधी राज्यसभा में बोले। तो इतने बड़े इम्पॉर्टेंट मसला डिस्कशन चल रहा कि राहुल गांधी पिक्चर से गायब थे, प्रियंका गांधी पिक्चर से गायब थे। कि आप किसानों पे बात करेंगे, आप दलितों पे बात करेंगे, आप ख़वातीन पे बात करेंगे, आप जो है बच्चे मरे तो दवाखाने में बात करेंगे। एक इतना बड़ा फ़ैसला हो रहा था, मुसलमानों की तकदीर का फ़ैसला हो रहा था, आप लापता थे आप। तो बहरहाल कई चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपको अपना एहतजाज जारी करना चाहिए, अपनी बात उन तक पहुँचाना चाहिए।